ये बिक गई है गवर्नमेंट। जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये बुआ बता रहे कि और भाई चाय पी लो। पीछे देखो। अरे बहुत मनुष्य। My answer also the same. जैसे देखो मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ। मीम्स मेरे जैसे नूब इसे मेमे भी बुलाते थे। सितंबर 1, 1939 जर्मनी ने पोलैंड में इन्वेड करने के साथ दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी और जाहिर सी बात है डर, पैनिक, चिंता से भरे लोगों को देख ब्रिटिश वॉर मिनिस्ट्री ने किया एक फैसला कि हम एक पोस्टर छपवाएंगे जिस पे लिखा होगा कीप काम एंड कैरी ऑन। और उसके 60 साल बाद उस ओरिजिनल पोस्टर को इन डिजाइन्स में पूरे इंटरनेट में फैला दिया गया। ये था मीमीफाइड तरीका आज की जनरेशन को बताने के लिए कि कीप काम कैरी ऑन। कोरोना ने तबाही मचा दी, कोई बात नहीं, कीप काम कैरी ऑन। 10 साल जॉब करने के बाद भी फायर कर दिया, कीप काम कैरी ऑन। बिल्डिंग से कूद के बच गए, पंखा है ना, कीप काम कैरी ऑन। मीम शब्द 1976 में इन भाई साहब की एक बुक सेल्फिश जीनी में लिखा हुआ था। अबे गधे सब जीन कहते उसे। लेकिन उससे पहले 1921 में किसी ने ये पहला मीम अपना बना दिया था और सन 2000 में इंटरनेट का पहला मीम आया ये। मीम्स ना केवल आपकी बत्तीसी को बाहर निकालते हैं बल्कि किसी भी कल्चर या सिचुएशन को बदलने की ताकत रखते हैं। मीम्स ही थे जिसने अमेरिका के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास और वोटर्स के माइंडसेट को बदलते हुए कैसे वोट किया जाए वो पूरी दुनिया को बता दिया। और हमने सिर्फ इसे एक एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के तौर पे ही बना के रखा हुआ है। लेकिन अगर इंटरनेट गाड़ी है तो मीम्स उसका पेट्रोल है। मीम आज वो पावर है जो किसी भी इंसान, बिजनेस, पॉलिटिकल पार्टी, सेलिब्रिटीज रातों का चैन और दिन का वहम और जिंदगी एक भ्रम जाल भी बना देता है। मीम्स वरदान भी है तो अभिशाप भी है। डोपामीन को बढ़ाने से लेकर दंगे, फैंडम और ट्रोलिंग, मीम्स आज ऐसा धंधा बन गया जो खुशी भी देता है और गम भी, और ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि हमारी लाइफ का 90% हिस्सा आज मीम्स ही है। वो एक ऐसा गैंगस्टर है जो कुछ भी कर सकता है और लोग उसका सपोर्ट करेंगे और उसकी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो वो गैंगस्टर नहीं है, वो Now I am become death, the destroyer of worlds. आज हम जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है डैंक मीम्स, जिसका कोई करंट कल्चर से मतलब नहीं होता लेकिन फिर भी देखने में मजा आता है। माइक गॉडविन ने 1993 में मीम शब्द को इंटरनेट के ऊपर सबसे पहले लोगों के सामने रखा। तब की जनरेशन मैसेज बोर्ड्स, यूजनेट ग्रुप्स और ईमेल्स के जरिए मीम्स को पहुंचाती थी। सोशल मीडिया की एंट्री के बाद आज ये इतना बड़ा बन चुका है कि हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा भी अब मीम के जरिए ही कंट्रोल किया जाता है। क्यों? स्विगी और जोमेटो के नोटिफिकेशन में आज आपको पैरोडी देखने को मिलती है। ईमेल खोलने के लिए ऐसी टाइटल लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है कि आप खोले बगैर ना रह पाए। और आज डिजिटल वर्ल्ड में 3 चीजों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है आपसे कनेक्शन बढ़ाने के लिए और आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। उसमें है पैरोडी, इंटरटेक्सचुअलिटी और प्रोपोगेशन से बने वायरल पैटर्न्स। पैरोडी यानी किसी चीज को इमिटेट करना। अगर मैं आज की आसान भाषा में आपको दिखाऊं, जो भी हुंदा है वो हम कर दें या फिर हम हवा विच एवं ही उड़ते फिरते हैं यहाँ से वहाँ। ये ग्रेजुएशन की डिग्री से नौकरी लगती भी है या फिर हमने पापा के पैसे एवं ही उड़ा दिए कोचिंग विच। जैसे टीवीएफ या बाकी एंटरटेनमेंट चैनल्स हों या इंस्टा की कुछ पेजेस हों, वो पैरोडीज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है इंटरटेक्सचुअलिटी यानी रिटन फॉर्म में पैरोडी करना, और ये सबसे पुराना मीम्स का तरीका भी है जहां पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। लोग टेक्स्ट को इमेजेस से कंपेयर करके अपने ही दिमाग में मीम्स की शक्ल और इमेजिन करना चालू कर देते हैं। और आज के जमाने के बिजनेसेस में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है वो है वायरल पैटर्न्स। एग्जाम्पल के तौर पर मूवमेंट मार्केटिंग इसी का हिस्सा है। जैसे विराट और नवीन भाई की दोस्ती हो गई तो ये मीम्स देखने को मिल रहे हैं, और जब नहीं थी तो आपको कंपनीज की तरफ से मूवमेंट मार्केटिंग भी देखने को मिली। मैंगोस और चीकू की राइवलरी। इंडिया में सन 2000 में पहला यूजर जनरेटेड कंटेंट जिसने मीम्स को जन्म दिया वो था ये, जहां पर रजनीकांत वर्सेस सीआईडी जोक्स और मीम मंदिर जैसे कंटेंट एजेंसीज ने इसे शुरू किया। धीरे धीरे कपिल शर्मा की एंट्री के बाद ठुल्लू ट्रेंड आया इंडिया में।
वहां से ठुल्लू पेजेस की शुरुआत हुई और इनका मेन मकसद ये था कि सरकाज़म को बढ़ाया जाए, जो आगे जाके कब ट्रोलिंग में बदल गया हमें पता ही नहीं चला। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि मीम्स का मेन मकसद कभी लोगों को एंटरटेन करना था ही नहीं। उनका मेन मकसद ये था कि नॉन वर्बली आप लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं। लोग यानी यहाँ पर हायर अथॉरिटीज की बात हो रही है, वहां तक कैसे पहुंचाया जाए। जॉनसन नोबेल और लैंकशियर जोन्स और शिफेलिन बेनेट और बर्गेस जैसे प्रसिद्ध शोधकर्ताओं के अनुसार उनका ये मानना था बिना किसी कल्चर को सीखे बगैर आप उसको समझ सकते हैं उनके मीम्स के जरिए। लगे रहो मुन्ना भाई का ये सीन आपको याद है? आदमी को परखना हो तो ये देखो कि अपने से नीचे तबके के लोगों से वो कैसे बर्ताव करता है। इसलिए उन्होंने एडवाइस भी किया था मीम्स को हमेशा कम्युनिकेशन के तौर पर ही यूज किया जाए, क्योंकि ये इतना पावरफुल टूल है जो एक कल्चर और पब्लिक ओपिनियन को शेप और चेंज भी कर सकता है, और जो आगे जाके सही भी हुआ। पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के लिए मीम्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। अमेरिका में इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। उनका मानना यह भी था कि मीम्स के पास वो पावर है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करके इलेक्शन के रिजल्ट्स को भी बदल सकते हैं। इसका इस्तेमाल नेताओं ने पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए भी किया, जो अब सभी देशों में लगभग आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन इंडिया में जो मीम मेकर्स हैं वो अपना थॉट रखते हैं रिटर्न और अब वीडियोस फॉर्म में, वो वायरल होते हैं और बाकी काम जनता अपने आप करना जानती है। जिन लोगों ने मीम पेजेस की शुरुआत सिर्फ एंटरटेनमेंट और ह्यूमर फैलाने के लिए करी थी, आज वो उनका एक पावरफुल बिजनेस टूल बन चुका है और एक प्रोपेगेंडा इंस्ट्रूमेंट का भी काम करता है, क्योंकि मीम्स इकलौता टूल है जो आपके इमोशंस को तो रखता है सामने, बल्कि ऑडियंस को रिलेटेबल दिखाने की कोशिश करता है, जिससे ऑडियंस जो है वो इन्फ्लुएंस ज्यादा तेजी से हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे एक कल्चर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका जो ह्यूमर फैक्टर है वो लाइट होता जा रहा है, और ऐसा होने के दो वजह हैं। पहला सार्काज्म और दूसरा ट्रोलिंग। ये डार्क ह्यूमर का तरीका है। आपने बोरट फिल्म देखी है? वो पूरी फिल्म डार्क ह्यूमर से भरी पड़ी है। कुछ वेब सीरीज में आपको वार्निंग के तौर पे डार्क ह्यूमर का एक डिस्क्लेमर भी दिखाई देता है। लोगों को मजा आता है, लेकिन फिर लोग एंड में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार ये गलत था, और हम हंस रहे थे। इस मीम्स के डार्क साइड का लेटेस्ट विक्टिम बने थे ये कपल। जिस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए या आप कहीं भी जाएं, आपसे पहला सवाल वही हो, तो आपकी मानसिक स्थिति का अंदाजा सिर्फ आप ही लगा सकते हैं। इसलिए कैरी मिनाटी ने भी हर वीडियो के बाद अपना एक डिस्क्लेमर जरूर दिया। खैर ये वीडियो मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो तुम्हें थारा भाई को गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि वो ट्रोल हो या लोग उस पे मीम्स बनाएं। बहुत से स्टार्टअप्स आप देखते हैं कि वो चाहते हैं कि हम न्यूज में बने रहने के लिए, चाहे वो कोई भी वजह क्यों ना हो, हम लोगों के साथ एंगेजमेंट बना के रख सके और लोगों को उनका नाम हमेशा याद रहेगा। रणवीर अलाहाबादिया ने अपने ट्रोल का बड़ा अच्छे से इस्तेमाल किया। पर आप मीमर लोग, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, ऑनेस्टली सीक्रेटली इन चीजों को मीम बना देते हैं। लेकिन आपको मीम बिजनेस खोलना क्यों चाहिए? ये आज की रियलिटी है दोस्त। मीम बिजनेसेस एक ग्रोइंग फील्ड भी है, लेकिन उसी के साथ साथ एक डार्क फील्ड भी बनती जा रही है। लेकिन अगर मैं ग्रोथ की बात करूं और पॉजिटिव माइंडसेट से देखूं, मीम इंडस्ट्री के 3 फायदे हैं। आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगानी पड़ती। मीम आपके थॉट्स और आपके आइडियाज को ह्यूमर में कन्वर्ट करके लोगों के सामने रखना होता है, तो ये हर कोई कर सकता है। और तीसरा, ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं। किसी भी सिचुएशन में आप मीम बना सकते हैं, जो अल्टीमेटली जन्म देता है एक मीम प्रोडक्शन एजेंसी को। वबलब डब डब ने इसे बहुत अच्छे से करके दिखाया है, क्योंकि ब्रांड्स ये जानते हैं कि लोगों से सबसे अच्छे तरीके से अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं तो वो मीम्स है। जहाँ पर 90% लाइफ आपकी इन्फ्लुएंस हो रही है, तो क्यों नहीं होगा। तो मीम बिजनेस आगे और कहाँ जा सकता है? हंसते हुए को रुलाएगा या रोते हुए को हंसा के फिर रुलाएगा? तब तक याद रखें, सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। वैसे राइट वाली वीडियो में कॉमेडी भी एक ग्रोइंग बिजनेस बन चुका है, और लेफ्ट वाली वीडियो में हर कोई पॉडकास्ट क्यों खोल रहा है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।